मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं और सरकार हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हो या फिर कोई भी वर्ग हो। लेकिन एक ऐसा वर्ग है कर्मचारियों का जो कर्मचारी के बाद रिटायर हो चुके हैं। प्रदेश की सेवा उन्होंने अपने 60 वर्ष की नौकरी में की, लेकिन अब वो रिटायर हो चुके हैं और पेंशनर्स के रूप में जो है वो प्रदेश में एक बड़ा कह सकते हैं वोट बैंक है, जिसमें करीब 4.5 लाख के आसपास पेंशनर्स जो है पूरे प्रदेश में है। ऐसे में इन पेंशनर्स की कई मांगें हैं। उनका कहना है कि सरकार ने अभी तक इन मांगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया है, चाहे वो महंगाई भत्ते की बात हो, स्वास्थ्य बीमा की बात हो, छठवें वेतनमान, 7वें वेतनमान की बात हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर अब जो है ये आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और प्रदेश में एक बड़े आंदोलन खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ सभी पेंशनर्स हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, ये बताइए कि क्या मांगे हैं आप लोगों की और सरकार के पास आप लोगों की मांगों को लेकर आप लोग मिले या नहीं मिले अभी तक? क्या सरकार की तरफ से क्या रुख है? सरकार का जो रुख है अभी पेंशनर और कर्मचारी जगत के जो कर्मचारी हैं उनके प्रति सरकार अभी वर्तमान में उदासीन है। कर्मचारियों ने भी विगत माहों में खूब धरना प्रदर्शन किया अपनी मांगों के लिए, पेंशनरों ने भी खूब किया। सरकार कोई सुनने को राजी नहीं है। हम बार बार आप लोगों के माध्यम से, न्यूज़ चैनल पत्रकारों के माध्यम से ही कई बार मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर चुके हैं कि हम संवाद करना चाहते हैं, आप हमको एक बार बुलाइए। अगर आप स्वयं मुख्यमंत्री जी बिजी हैं तो किसी ऐसे मंत्री को डेपुट करें और वित्त सचिव को उस मीटिंग में ज़रूर रखें जिसमें हम लोग की वहाँ चर्चा हो, सार्थक चर्चा। हम भी चाहते हैं कि हमारी मांगें भी पूरी हो जाएं और सरकार पे कुछ ज़्यादा आर्थिक बोझ भी ना आए, पर नहीं, हमारी प्रमुख मांगें हैं। सबसे पहली बड़ी मांग है हमारी स्वास्थ्य बीमा योजना। साधारण बीमा 5 लाख का, गंभीर बीमारियों में 10 लाख का बीमा होना चाहिए। इसी प्रकार जून और दिसंबर में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के संबंध में कोई आदेश जारी नहीं हुए, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार ने अगस्त 2023 में आदेश जारी कर दिए। जो कर्मचारी जुलाई 19 के लेके अब दिसंबर 22 तक रिटायर हुए हैं उनको अवकाश नकदीकरण और ग्रेजुटी में काफ़ी नुकसान है, क्योंकि सरकार 5% जुलाई 19 का है, उसको 3 साल हो गए बहाल नहीं किया, केंद्रीय तिथि से दे नहीं रही है। और जो कोरोना काल में था उस 18 महीने का केवल डीए एरियर नहीं देना था, परंतु जनवरी 2020 से लेकर जून 21 के बीच में 21%, 24% और 28% महंगाई भत्ता हुआ। केंद्रीय कर्मचारियों को 21%, 24%, 28% से अवकाश नकदीकरण और ग्रेजुटी का भुगतान किया गया, जबकि प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों को 12%, जो कि जनवरी 2019 का 2 साल पिछले से अवकाश नकदीकरण और ग्रेजुटी का भुगतान किया। चतुर्थ समयमान वेतनमान योजना जो है सरकार ने जुलाई 23 से लागू करी, मतलब जून 22 तक जो रिटायर हुआ उसको नुकसान। पदोन्नति पर सरकार ने 2016 से रोक लगाई। हमारी मांग है 2016 से करी। अगर 2016 से सरकार विचार नहीं करती है तो कम से कम सरकार 2019, जब से हमारा डीए रोका गया है केंद्रीय तिथि से, वो कम से कम 2019 से लागू करने पर सरकार विचार करे। इससे सरकार पर आर्थिक भार कम आएगा और जो सेवानिवृत्त हुए कम से कम 1 लाख कर्मचारी, उन सबको भी कुछ न कुछ उनका लाभ मिल जाएगा। इसी प्रकार धारा 49 जो एक बना रखा जुमला, अभी हमको 42% जुलाई से मिलना था, वो जुलाई 23 से दी गया है। इसी प्रकार 38% जो था वो हमारा मिलना था, वो भी हमको जुलाई 23 से दिया। अभी आप देखिए कि ये 12 महीने के अंदर ही सरकार ने हमारा पेंशनों का 12 महीने का जो डीए था एरियर, उसको हजम कर गए। जबकि केंद्र सरकार गृह मंत्रालय ने 13 नवंबर 2017 को एक पत्र मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चीफ सेक्रेटरी को भेजा कि इसके लिए धारा 49 में कहीं सहमति मांगने की छत्तीसगढ़ से जरूरत नहीं है। फिर भी ये सरकार, वित्त विभाग जो है, हर बार एक मत सहमति के लिए पत्र, अब वो विरोधी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, वो आपकी क्यों सुनेगी? अन्य सरकार धारा 49 को लेकर आप लोगों में एक रोष भी है, क्योंकि धारा 49 हर बार आप लोगों के महंगाई भत्ते में एक बाधा बन रही है। क्या आपको लगता है कि दोनों सरकारों को या फिर केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करके ये धारा 49 हटाना चाहिए? हाँ, हटाना चाहिए, बिल्कुल हटा देना चाहिए। हाँ, सहमत हैं हम इससे। आप क्या कहेंगी मैडम, क्या मांगे हैं आप लोगों की और आप लोग क्या रुख कर रहे हैं अब चुनाव के पहले? आप क्या कहेंगी, चुनाव के पहले ये मांगे जो है आप लोगों की सरकार नहीं पूरी कर रही? पूरी वजह सहमत है हम इसके लिए। अच्छा, ये यदि मांगे सरकार नहीं सुनती तो अगला रुख क्या होगा आप लोगों का? अगर मांगों को पूरा नहीं किया जाता है समय पे तो हम लोग संघर्ष करेंगे और इसके लिए जो भी उचित कदम होगा, धरना प्रदर्शन सरकार के अगेंस्ट, वो हम लोग करेंगे। आप बताइए अंकल, पेंशनर्स हैं आप लोग,
लंबी सेवा की आपने सरकार की, लेकिन अब जो है रिटायरमेंट के बाद आप लोगों को अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन आंदोलन करना पड़ रहा है। ज़रूरत पड़ेगी तो पक्के में करेंगे, सबके साथ करेंगे वो, और वजनदारी से करेंगे। तो क्या प्रदेश में सच में पेंशनर परेशान है? हाँ, बहुत परेशान है। मतलब डीए का जब भी बढ़ता है तो धारा 49 की मतलब वो उसकी आड़ बना लेते हैं, और वो छत्तीसगढ़ से कहते हैं वहाँ सहमति के लिए जाएगा, और वहाँ सहमति का बहाना लगा के एक डेढ़ साल तक लटकाते हैं, और जब वो सेंक्शन करते हैं तो वो पिछला सब एरिया का कुछ नहीं देते और करंट से डीए दे देते हैं। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति होना चाहिए, मतलब हर बार ये जरूरी है या फिर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है? ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, इन लोगों ने बना रखा है डीए लंबा चला जाए जिससे इन्हें एरियर न देना पड़े, और अपने फायदे के लिए हम पेंशनरों को नुकसान कर रहे हैं ये लोग। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी, मध्य प्रदेश के 2 सांसदों द्वारा स्वयं गृह मंत्री जी को लिखा गया है कि ये 13 नवंबर के सत्र के अनुसार ये धारा 49 में कहीं में सहमति मांगने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार अभी कैबिनेट मंत्री हैं रमेश चंद्र शर्मा जी, जिनको बनाया गया कर्मचारी आयोग का अध्यक्ष हैं, जो उनके द्वारा भी गृह मंत्री को लिखा। हम लोग की जो महंगाई भत्ता को रोका गया है पुराना, और हम लोगों को जो 21, 24, 28% से ग्रेजुएटी लिव इनकेसमेंट मिलना चाहिए, उसके लिए रमेश चंद्र शर्मा जी ने वित्त मंत्री को भी लिखा, मुख्यमंत्री को नोटशीट लिखी, अपर मुख्य सचिव को नोटशीट लिखी, और एक बार नहीं कम से कम बेचारे रमेश चंद्र शर्मा जी ने 4-4 बार नोटशीट लिखी है। परंतु वहाँ वित्त विभाग में जाके वित्त विभाग के अधिकारी दबा के बैठे आते। हम वित्त विभाग के अधिकारी से मिलने जाते हैं, 2-2 घंटे बैठा के रखते हैं, मिलने का उनके पास हमारे वक्त नहीं है। प्रदेश में कर्मचारियों की संख्या 7-7.5 लाख कर्मचारी हैं, 5 लाख के ऊपर पेंशनर है मध्य प्रदेश में। अगर इनके परिवारों की संख्या लगा ली जाए तो पूरी संख्या 55 लाख के ऊपर आती है। जो टोटल प्रदेश का मतदाता है उसके 12 से 15% के बीच में कर्मचारी और पेंशनर का परिवार है। ये 12 से 15% वोटर कम नहीं होता, आपकी सत्ता को 1% से इधर से उधर हो जाती है। आप हमारी बात माने, हमारा अनुरोध है, प्रदेश के गृह मंत्री से भी हम लोग अनुरोध करेंगे, मुख्यमंत्री से करेंगे, और केंद्रीय मंत्रियों से हमारा अनुरोध है। अभी 5-5, 6-6 मंत्रियों को, सांसदों को और मंत्रियों को जो चुनाव में लड़ा है, हमारा उनसे भी अनुरोध है। कैलाश विजयवर्गीय हों, चाहे प्रहलाद पटेल जी हों, या अपने तोमर जी हों, सिंधिया जी हों, हम सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि ये हम लोग की जो मांगे हैं उसके लिए एक अब कमेटी बनाने का वक्त नहीं है, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी, फिर हम ना सुनेंगे और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है। तो ये प्रदेश के पेंशनर्स हैं जो सरकार से नाराज़ है और चेतावनी दे रहे हैं कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो इस चुनाव में वो ये भी बता देंगे कि पेंशनर्स के जो 4.5 लाख 5 लाख जो संख्या है वो कितनी बड़ी ताकत है और वो कितनी बड़ी निर्णायक भूमिका में है। कैमरा पर्सन विनीत के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल।